नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड्यूसीजा लर्निंग पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपके सामने कक्षा चौथी का एक पाठ पापा जब बच्चे थे लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम खा भी सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खा जाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह बात सुनी, वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने के नहीं, बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कूद कर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। पापा ने पूछा, शंटिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि शंटिंग किसे कहते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मैं एक बार और आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? वह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाले बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ
अचंभा यानी कि अचरज, आश्चर्य। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, मैं सुबह में आइसक्रीम बेचा करूंगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन पर चला जाया करूंगा। वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला आऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक यानी कि जो हवाई जहाज चलाता है, पायलट। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता यानी कि एक्टर, जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाजी यानी कि जहाज चलाने वाला। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। चरवाहा यानी कि जो गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को चराने ले जाता है, उसे चरवाहा कहते हैं। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, अब उन्होंने तय किया कि वह कुत्ता बनेंगे। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की भी कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। दोस्तों, आपने भी देखा होगा ऐसे बहुत से कुत्ते हैं जो बैठे बैठे कान के पीछे खुजाते रहते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर वहां से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूं। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। और इतना कहकर अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूं। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा भी समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है।
आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो दोस्तों, हमें भी पापा की तरह सबसे पहले अच्छा इंसान बनने की सोचनी चाहिए। उसके बाद ही हम जो बनना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या कुछ और भी, वो हमें बाद में सोचना है। पहले तो हमें यही सोचना है कि कैसे भी करके हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल एड्यूसीजा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चाहूँगा कि आप इसको अप्रिशिएट करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।